friends, in this video I am going to explain how to draw projections of lines when line is inclined to both HP and VP. इस वीडियो में जब लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों को इंक्लाइन होती है तो प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. So let's take one example. A line AB of length 60 mm is inclined at an angle of 30 degree to HP and 45 degree to VP. The end A of line is 15 mm above HP and 20 mm in front of VP. Draw the projections of line AB. तो यहाँ पे हमें दिया है AB लाइन जिसका लेंथ है 60 मिलीमीटर. AB लाइन 30 डिग्री इंक्लाइन है HP और 45 डिग्री उसका एंगल है VP के साथ. एंड A जो है वो है HP से 15 मिलीमीटर ऊपर और VP से 20 मिलीमीटर आगे. तो इस कंडीशन में हमें लाइन का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है. तो ये है 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ द लाइन. ये लाइन AB है, एक्चुअल लाइन. एंड A जो है ये 15 मिलीमीटर ऊपर है HP से और 20 मिलीमीटर आगे है VP से. AB का एंगल HP के साथ है 30 डिग्री और ये VP के साथ है 45 डिग्री. तो इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इस तरह से आएगा. ये है फ्रंट व्यू A', B' जो कि XY के साथ एंगल कर रहा है अल्फा. अब ये अल्फा जो एंगल है इसको हम कहते हैं एपरेंट एंगल, जो कि एक्चुअल एंगल जो लाइन का HP के साथ है उससे ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे एक्चुअल एंगल है लाइन का HP के साथ 30 डिग्री. तो ये एपरेंट एंगल अल्फा इसकी वैल्यू होगी मोर देन 30. कितनी है वो हमें पता नहीं. उसके बाद A' B' का लेंथ जो होगा वो रेड्यूस्ड होगा, दैट इज लेस देन 60 मिलीमीटर. अब कितना स्मॉल कितना लेस है वो तो हमें पता नहीं है. सो उसी तरह ये टॉप व्यू है जिसका लेंथ है रेड्यूस्ड, ट्रू लेंथ से कम होगा ये लेंथ, और एंगल XY के साथ होगा बीटा, दैट इज ऑल्सो एपरेंट एंगल हुज वैल्यू इज ग्रेटर दैन 45 डिग्री, जो कि है लाइन का एंगल है VP के साथ. ये एंड A है 15 मिलीमीटर अबव HP और 20 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP. तो A' आएगा XY से 15 मिलीमीटर ऊपर और A आएगा 20 मिलीमीटर XY से नीचे. तो चलिए पहले हम A' और ये 2 पॉइंट लोकेट करते हैं. पहले एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे और 15 मिलीमीटर XY से ऊपर A' और 20 मिलीमीटर नीचे A पॉइंट लोकेट करते हैं. तो चलिए पहले हम ड्रॉ करते हैं XY लाइन, रेफरेंस लाइन कहते हैं उसको. XY के ऊपर आएगा वर्टिकल प्लेन और XY के नीचे रहेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन. अभी XY के ऊपर मैं एक पॉइंट लोकेट करूंगा. वो पॉइंट से मैं डिस्टेंस लूंगा 15 मिलीमीटर और XY से नीचे लूंगा डिस्टेंस 20 मिलीमीटर. तो ये पॉइंट है A' और ये A. सो एंड A का हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ किया. उसके बाद by assuming the line is inclined at an angle of 30 degree to the HP and parallel to the VP, draw front view A' B1',
showing true length and incline at 30 degree to XY, and top view AB1 showing a reduced length and parallel to XY। तो हमने यहाँ पे A' और A ये दो पॉइंट लोकेट किए हैं। उसके बाद हम एज्यूम करेंगे कि लाइन सिर्फ HP के साथ एंगल कर रही है और VP को पैरेलल है। तो उस कंडीशन में हमें फ्रंट व्यू मिलेगा जिसका लेंथ होगा ट्रू लेंथ और जिसका एंगल होगा XY के साथ ट्रू एंगल, दैट इज 30 डिग्री। टॉप व्यू होगा XY को पैरेलल जिसका लेंथ होगा रेड्यूस्ड, दैट इज लेस देन 60 मिलीमीटर। तो ये हमने यहाँ पे एज्यूम की वाली कंडीशन है लाइन की। AB1 लाइन हमने एज्यूम की है जिसका लेंथ है ट्रू लेंथ 60 मिलीमीटर। अब AB1 का फ्रंट व्यू यहाँ पे ये दिख रहा है AB1 जिसका एंगल होगा XY के साथ 30 डिग्री और लेंथ होगा ट्रू लेंथ 60 मिलीमीटर। ये HP के ऊपर हमें यहाँ पे टॉप व्यू दिख रहा है AB1 जो कि ये XY को पैरेलल होगा और जिसका लेंथ होगा रेड्यूस्ड। तो ये है उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू। A' से हमने 30 डिग्री एंगल लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ होगा 60 मिलीमीटर, दैट इज ट्रू लेंथ। तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा B1' से जब प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और A से XY को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें ये पॉइंट मिलेगा B1। तो ये AB1 होगा टॉप व्यू जो कि XY को पैरेलल होगा। इसका लेंथ लेस देन 60 होगा। तो चलिए ये ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं A' से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ XY को पैरेलल, ताकि मैं 30 डिग्री एंगल ले सकूँ A' से। सो A' से अब हम एंगल लेंगे 30 डिग्री और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन के ऊपर मैं डिस्टेंस लूँगा 60 मिलीमीटर, दैट इज ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। और यहाँ पे मुझे पॉइंट मिलेगा B1'। ये लेंथ है ट्रू लेंथ, दैट इज 60 मिलीमीटर। अब B1' से एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा और A से XY को पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये पैरेलल लाइन और प्रोजेक्शन लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वहाँ पे पॉइंट मिलेगा B1। AB1 है ये टॉप व्यू जिसका लेंथ है रेड्यूस्ड और ये है हमारे एक्चुअल टॉप व्यू लेंथ, एक्चुअल जो टॉप व्यू आने वाला है उसकी लेंथ। उसके बाद बाय एज्यूमिंग द लाइन इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द VP एंड पैरेलल टू द HP, ड्रॉ टॉप व्यू AB2 showing true length that is 60 millimeter and incline at 45 degree to XY, and front view A', B2' showing a reduced length and parallel to XY। नेक्स्ट हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि जो लाइन है वो सिर्फ VP के साथ एंगल कर रही है 45 डिग्री और HP को पैरेलल है। ये वो लाइन है। अब हमने एज्यूम किया है AB लाइन सिर्फ VP को 45 डिग्री एंगल कर रही है और HP को पैरेलल है। तो इस कंडीशन में AB2 जो टॉप व्यू है लाइन का वो ट्रू लेंथ दिखाएगा जिसका एंगल VP के साथ होगा और XY के साथ होगा 45 डिग्री, और A', B2' जो फ्रंट व्यू है वो ये XY को पैरेलल होगा
और जिसका लेंथ होगा रेड्यूस्ड। तो ये वो ऑर्थोग्राफिक व्यू है। AB2 showing true length that is 60 millimeter as well as showing the true angle that is 45 degree, and A-B2- is the front view showing a reduced length and it is parallel to XY। तो चलिए हम ये ड्रॉ करते हैं। तो A से 45 डिग्री एंगल हम लेंगे और वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके ऊपर हम लेंथ लेंगे 60 मिलीमीटर और यहाँ पे हम पॉइंट लोकेट करेंगे B2। AB2 का लेंथ है ट्रू लेंथ that is 60 मिलीमीटर। अब B2 से एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे पहले ये एंगल हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री। अब B2 से एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और A' से XY को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पैरेलल लाइन और प्रोजेक्शन लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वो पॉइंट होगा B2' जिसका लेंथ है रेड्यूस्ड लेंथ और ये है हमारा एक्चुअल फ्रंट व्यू जो है उसका लेंथ। तो इसके बाद take a distance AB1 in the compass and by taking center A draw an arc up to locus line of B, so point B is obtained। Join AB which is a required top view। तो उसके बाद हम AB1 डिस्टेंस कंपास में लेंगे, A सेंटर लेंगे और ये B1 से आर्क ड्रॉ करेंगे। कहाँ तक? ये जो हमने लोकस लाइन ड्रॉ की है लोकस ऑफ बी यहाँ तक। तो ये आर्क और ये लाइन इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें ये पॉइंट मिलेगा जिसको हम नाम देंगे बी। उसके बाद ए बी ज्वाइन करेंगे तो ये होगा हमारा टॉप व्यू। उसी तरह हम डिस्टेंस कंपास में लेंगे A', B2' और सेंटर लेंगे A' और ये जो हमने लोकस लाइन ड्रॉ की है लोकस ऑफ B' उसको हम कह रहे हैं। तो B2' से हम ये लोकस लाइन तक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये आर्क और ये लोकस लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको ये पॉइंट को हम नाम देंगे B'। अब A' B' ज्वाइन करेंगे वो होगा हमारा फ्रंट व्यू। सो इस तरह से हम ये प्रोजेक्शन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे A' B' है एक्चुअल फ्रंट व्यू और AB है एक्चुअल टॉप व्यू। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। पहले हम ये दोनों लोकस लाइन ड्रॉ करते हैं। ये है दोनों लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये है लोकस लाइन ऑफ B', ये है लोकस लाइन ऑफ B। अब A' B2' ये डिस्टेंस कंपास में लेंगे, A' सेंटर लेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क जहाँ पे लोकस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा उसको हम नाम देंगे B'। अब A' B' ज्वाइन करेंगे जो है एक्चुअल फ्रंट व्यू। उसी तरह से AB1 डिस्टेंस कंपास में लेंगे,
और ए सेंटर लेके हम आर्क ड्रॉ करेंगे लोकस लाइन तक। ये आर्क लोकस लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा पॉइंट बी, दैट इज टॉप व्यू ऑफ एंड बी। अब ए बी को ज्वाइन करेंगे। तो ये है हमारा एक्चुअल टॉप व्यू। सो इस तरह से ये लाइन का प्रोजेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। अब लास्ट में जो बचे हुए डायमेंशन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक्स वाई ए डैश, ये जो डिस्टेंस है, और एक्स वाई से ए, ये डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो एक्स वाई से ए डैश डिस्टेंस है 15 मिलीमीटर और एक्स वाई से ए का डिस्टेंस है 20 millimeter. So in this way projections can be completed. Thank you for watching this video.